Good morning, everyone. Today we are going to study about the social science of class 8, chapter 1, about the resources. So, first of all, let's put the topic on the blackboard. And our topic is chapter 1, जिसका नाम है रिसोर्स। ये वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और जितनी भी चीज़ें इसमें समझाई जा रही है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिसोर्सेज, तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उससे पहले पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम कह सकते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या क्या होते हैं। ऑफ कोर्स हमें जीवित रहने के लिए एयर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा यानी घर। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर एक ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए, इस प्लेनेट पे जीवित रहने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एयर, वाटर, फूड और शेल्टर की जरूरत पड़ती है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान, हम एक भाषा में बोल सकते हैं कि इन चीज़ों के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो इन्हीं को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि हम इनकी डेफिनेशंस के आधार पर इनको बोल सकते हैं कि दीज आर नथिंग बट रिसोर्सेज। तो एक ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स पढ़ सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी का, साइंस का उपयोग करते गए और नई नई टेक्नोलॉजीज अपनी लाइफ में आती गई, उन टेक्नोलॉजीज की मदद से हमने इन चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करी है। इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। व्हाट इज रिसोर्स, मैं इसको रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। ओके, तो रिसोर्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग which satisfy human need is called resource। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज ह्यूमन के डिजायर्स को सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन के डिजायर्स को, ह्यूमन की नीड को, उनकी आवश्यकता को पूरी करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे कि विच इंक्लूड्स प्रेजेंट एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि ये रिसोर्सेज हमने डेफिनेशन दे दी है कि भाई जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आपको घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो दे आर द रिसोर्सेज ऑफ अ ह्यूमन। तो अब हम ये रिसोर्सेज दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो इस तरीके से ला सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब आपका इन्वायरमेंट से डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एयर हो गया, वाटर हो गया, पानी आपको जीवित रहने के लिए पीना पड़ता है, तो वाटर क्या है, तरीके से डायरेक्ट आ रहा है आपका रिसोर्सेज में, मतलब नेचर से डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट और नेचर से आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। एक रिसोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं कि नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 2 के कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली नहीं आते हैं,
जो नेचर में पाए तो जाते हैं लेकिन अपने रॉ मटेरियल में, रॉ फॉर्म में उनका कोई उपयोग नहीं है लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप आयरन को ले लीजिए, तो जो हमारा आयरन होता है वो आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। उस आयरन, जो रॉ आयरन है, उसको हम एक मजबूत स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो स्टील हमारे किसमें, बिल्डिंग्स में काम आती है और भी बहुत सारे आइटम्स बनाने में काम में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो कच्चा आयरन होता है उसे हम बोलते हैं आयरन ओर। आयरन ओर कन्वर्टेड इनटू द स्टील, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आयरन ओर विच इज कन्वर्टेड इनटू द स्टील, ये दूसरा है जिसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन with the help of technology modify, उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई रॉ प्रोडक्ट्स इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे मैंने बोला कि जो कच्चा आयरन होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसकी मदद से जब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं रॉ प्रोडक्ट्स को किसमें, यूजफुल रिसोर्सेज में, तो एक तरीका ये भी है हमारा रिसोर्स बनाने का। तो आपने देखा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स वह चीज़ होती है जो किसी भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्स आपका दो तरीके से निकल सकता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हमारा इन्वायरमेंट से डायरेक्टली आ रहा है, और दूसरा आयरन ओर और स्टील, जिससे मैंने एग्जांपल दिया, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं भी आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और उसको डेली के यूज़ में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम गांव में देखेंगे कि जो घर होते हैं, घर ऐसे तो नहीं बनते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको लाते हैं और घर बनाने वाले मिस्त्री आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और उसको एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करके बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में बना देते हैं। तो दैट थिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्टली, जिसे हम रॉ प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूजफुल रिसोर्सेज से अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। आई होप कितना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और बढ़िया एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल्स आपको क्या दे सकते हैं, जो हमारे पास रॉ वुड होता है, जो जंगल से, फॉरेस्ट के अंदर क्या करते हैं, रॉ वुड काट लेते हैं और यही वुड को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स जो होती हैं उनकी मदद से। तो ये जो टूल्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनों में डाल के इन लकड़ियों को बदल देते हैं किसमें, एक यूजफुल फर्नीचर में। आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फर्नीचर्स हमारे होते हैं विंडोज में, ऑफकोर्स उसके हम विंडो बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखा कि जो जंगल में लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स में यूज़ नहीं किया, तो उसको किसी टेक्नोलॉजी या किसी टूल्स के द्वारा कन्वर्ट करते हुए किसमें, फर्नीचर या विंडोज़ में बदल दिया। तो ये फर्नीचर और विंडो आपको पता है मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बोल सकते हैं क्या, रिसोर्सेज। तो रिसोर्स की डेफिनेशन हमने फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिसोर्स क्या होता है। तो बस हमें सिर्फ इतना बताना है कि हर वह चीज़, हर कोई भी चीज़ जो ह्यूमन की डिज़ायर्स को पूरा करता है, जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा करता है, उसी को हम रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को भूख लगी है और मेरे को खाना खाना है, तो मेरी ये नीड है, मेरी ये डिज़ायर है, इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। तो इस खाना खाने की पूरी प्रक्रिया को कौन पूरा कर देगा, रिसोर्सेज। चाहे मैं वेजिटेबल्स खाऊँ, चाहे मैं फ्रूट्स खाऊँ, एनीथिंग जो भी मैं खाना चाहूँगा दैट कम्स अंडर द रिसोर्सेज। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन की नीड को पूरा कर देता है उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज हमने तो देख लिया कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लेकिन इसका नीड क्या है, क्यों पढ़ें हम रिसोर्स के बारे में, क्यों पढ़ना है हमको रिसोर्स के बारे में। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला रिसोर्स ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा करता है, वह जो भी चीज़ पूरा करता है उसे हम रिसोर्स के नाम से
उसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं। तो जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनकी मदद से अगर आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एक्सट्रैक्शंस को हम कहीं पे भी बेचते हैं बाजार में, जैसे मैंने भी बताया आपको कि जो हमारे वुड्स हैं, जो मैंने बताया कि वुड है, अब आप अगर सिर्फ पेड़ को बेचने जाएंगे तो आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, या हो सकता है कोई खरीदे ही नहीं आपके पेड़ को, क्योंकि वो पेड़ को अपने घर पे तो रखेंगे नहीं, तो उससे कोई यूजफुलनेस नहीं होता है। तो ये जो वुड है ये कन्वर्ट किया गया किसमें? फर्नीचर में। अब आप देखो, जहां पे इस वुड की कीमत थी 0 रुपीज, मतलब कोई नहीं खरीदने वाला था, वहीं पे इस फर्नीचर की कीमत आप मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज है, मतलब 10,000 रुपए इस फर्नीचर की कीमत है। तो आपने देखा कि इसमें जो है पहली चीज तो वुड में कोई यूज नहीं है, कस्टमर को कोई फायदा नहीं है आपकी लकड़ी खरीदने में, आपकी लकड़ी को घर पे रखने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी या यूज नहीं है। तो हम पहला चीज बोलते हैं क्या, कि इसकी यूटिलिटी नहीं है। अब देखिए फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो फर्नीचर घर में सजाने और घर में बैठने के काम आने लग गया, तो इट गिव्स यूटिलिटी, इसकी यूज बढ़ गई, इस लकड़ी का क्या बढ़ गया? यूज बढ़ गया। और दूसरा इट गिव्स वैल्यू, वैल्यू मतलब इसकी दाम जो है आप देखिए 0 रुपीज से बढ़ के कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो हमारे पास दो चीजें समझने के लिए आ गई। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से वुड जो है वो फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी यूटिलिटी और वैल्यू दोनों बढ़ गया। तो ये कन्वर्ट कैसे किया गया? तो हम बोलेंगे कि टूल्स हैं जो हमारे पास औजार होते हैं उनकी मदद से किया गया, या हम बोल सकते हैं कि मशीन्स आई हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्रोवाइड्स, यानी रिसोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहली चीज इट प्रोवाइड्स, ये लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूज होता है, इसका यूज उपयोग करना बढ़ जाता है। तो इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी एंड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेस, या हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। टॉपिक डाल लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज के नीचे आपने देखा कि पहला पॉइंट बता रहा है कि इट प्रोवाइड यूटिलिटी एंड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, इसलिए हमें रिसोर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। नंबर 2, अगर हम ध्यान से देखें तो यूटिलिटी और वैल्यू के साथ साथ इट कन्वर्ट्स, देखो ये नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स है, मतलब कि इसमें कोई यूज नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से यूज नहीं हो रहा है वुड को, वहीं में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में, तो ये बैठने के पर्पज से, सजाने के पर्पज से यूज होने लग गया। तो हम बोल सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स raw products into useful things, कि किस तरीके से हमारा जो रॉ प्रोडक्ट्स है यानी वुड है वो कन्वर्ट कर देंगे फर्नीचर में। एक और अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल है, ठीक है, इसको अलग से लिखिएगा कि जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर जब हमारे अर्थ से निकाले जाते हैं तो ये किसी काम के नहीं होते हैं। रॉ प्रोडक्ट्स में आप गोल्ड और सिल्वर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि गोल्ड के ज्वेलरी बनती है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, यानी सजावटी सामान बनते हैं, तो वो रॉ प्रोडक्ट्स में कहीं इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे जो उसको बनाता है, जिसे हम सुनार बोलते हैं, तो गोल्ड इसमें बोलते हैं, तो वो गोल्ड इसमें अपनी टेक्नोलॉजी से इस गोल्ड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी साज सज्जा सामान में बदल देता है, जिसे हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं या फिर ज्वेलरी बोलते हैं। तो आप देखिए गोल्ड और सिल्वर जो हमारे किसी काम का नहीं था प्रोडक्ट, वो बदल दिया जाता है किसमें? ऑर्नामेंट्स में या ज्वेलरीज में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स रॉ प्रोडक्ट्स इनटू द यूजफुल थिंग्स। और तीसरा है हमारा इट प्रोवाइड्स इनकम
कोर्स जब ऐसा कोई काम करता है, जैसे कि मैंने बताया गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये गोल्ड आपको बहुत सस्ता आता है। मान लीजिए कि ये बहुत ही 50 to 100 रुपीज़ में आ रहा है और बाद में ज्वेलरी बनने के बाद ये 10,000 तक जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। तो आप देखिए 50 to 100 रुपीज़ कहाँ है, 10,000 कहाँ है, तो इट प्रोवाइड्स इनकम and helps to grow in increasing national income। इससे क्या होता है, नेशनल इनकम, यानी जब हमारा हर एक इंडिविजुअल के पास इनकम बढ़ेगा तो जो हमारा नेशनल इनकम है यानी पूरे देश की जो संपत्ति है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें समझ में आ गया। तो हमने देखा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज क्या है। इसमें हमने 3 पॉइंट्स को कवर किया है। पहले पॉइंट में ये बताता है कि ये किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी और वैल्यू को बढ़ा देता है। दूसरा हमने बताया कि जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कन्वर्टेड टू द फर्नीचर्स एंड इट प्रोवाइड्स इनकम और इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की आय को ये बढ़ा सकता है, उसके आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमने जब ये पढ़ लिया तो रिसोर्स के आधार पर आप देखेंगे कि कोई कंट्री बहुत अमीर होती है और कोई कंट्री बहुत गरीब होती है। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो नीचे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी नेशनल इनकम में कंटिन्यूस इजाफा हो सकता है। बट वी नीड टेक्नोलॉजी। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज जो हमने देखा है, जो हम इसकी रिसोर्सेज की यूजफुलनेस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, वो कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसके प्रकार को समझना होगा कि रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या क्या उपयोग है, वो हम देख लेते हैं। सो देखिए, रिसोर्स जो होता है जिसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें से जो पहला कैटेगरी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरीके के रिसोर्सेज आप बता सकते हो। तो आपको लिखना है कि ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब कि जो ह्यूमंस ने बनाया है कोई रिसोर्स, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। एंड जो तीसरा टॉपिक है हमारा, खुद ह्यूमन बीइंग्स भी एक तरीके के रिसोर्स होते हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो हम इनको बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वह रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वुड को कन्वर्ट किया गया किसमें, फर्नीचर में, तो वो किसने किया है, वो ह्यूमंस ने किया है। तो ह्यूमंस के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो एक रॉ प्रोडक्ट्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्सेज खुद एक तरीके का रिसोर्स होता है, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे जब इस टॉपिक पर जाएंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए। चलिए, अब हम उसी चीज को एक अच्छे डायग्राम में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं कि ये है हमारा रिसोर्स। यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो रॉ है, जो यूज में नहीं है, और यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी आती है, इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, एक यूजफुल प्रोडक्ट्स में, और जिसको हम बोलते हैं ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। रॉ प्रोडक्ट्स with the help of technology converted into the useful products, that is called resource। अब हमने देखा कि टाइप्स जो थे वो 3 थे। पहला था नेचुरल रिसोर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके भी बहुत सारे टाइप हैं और वो समझना आपको जरूरी है।
इनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग तरीके से। वो टेबल आप अपनी कॉपीज में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? पहला जो डिवीजन किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जो हमने 3 टाइप पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज, उस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन यहाँ पे लिखिए, डिवीजन बेस्ड ऑन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? किस तरीके से वो मिल रहा है हमको, यानी उसका सोर्स क्या है। तो हम उस ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के रिसोर्सेज आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला रिसोर्सेज है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। यहाँ पे हम आर से इसको नोट कर रहे हैं। आर मतलब रिसोर्सेज, आप पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज, ये किसके आधार पे कि ओरिजिन कैसा है आपका, मतलब वो रिसोर्स कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम एबायोटिक रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसकी लिविंग मीन्स नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दैट कम्स अंडर द अबायोटिक रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम बोलते हैं एबायोटिक थिंग्स। इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। तो हम इसके और अच्छे से लिख लेते हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ करने के बाद मिटा दीजिए, मिटा देते हैं इसको। और यहाँ पे देखेंगे कि अबायोटिक रिसोर्स, मैंने बोला इनको हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग बोलते हैं। नॉन लिविंग का मतलब ऐसी चीजें जो जीवित नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉल्ट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आ सकते हैं? मिनरल्स। दीज कम्स अंडर द अबायोटिक रिसोर्सेज, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे किस में आ सकते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग इन नेचर। तो हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। इनको हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आ सकता है, आप बताइए। हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल, all these come under the biotic resources, ठीक है। they are all comes under the biotic resources. human beings आप बताइए क्या है? abiotic है या biotic है? तो human beings मतलब जो हम हैं, मतलब मैन। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है? इनके अंदर भी जान है, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। तो ये भी किसके अंदर आएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। तो ये 2 तरीके हैं बेस्ड डिवीजन विच इज बेस्ड अपॉन द ओरिजिन। ये 2 तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक है अबायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा है बायोटिक रिसोर्सेज। उसकी डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स हमें करते हैं। उसके बाद जो हमारा डिवीजन होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द सप्लाई। इसी में आगे लिखेंगे डिवीजन बेस्ड अपॉन सप्लाई और यूटिलिटी, मतलब उनकी उपयोगिता क्या है। मैंने बताया था ना आपको यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी जो है इसका डिवीजन कैसे करेंगे हम? तो ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्चुअल रिसोर्स, अब ध्यान से देखिए इसको, एक्चुअल रिसोर्स, और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? वह रिसोर्सेज जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं, जिसको अभी करंट लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर निकाला जाता है,
फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉपर, आयरन, ये जितनी भी चीजें हम निकाल रहे हैं ये सब किसमें आ रही है? एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वह रिसोर्स होती है जिसके अंदर एक्चुअली अभी हम यूज कर पा रहे हैं, दैट आर ऑल कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होती हैं जिसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड से आपको पता है कि बिजली बन सकती है, लेकिन अभी हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो दैट कम्स अंडर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमें ये तो पता है कि यूरेनियम डिपॉजिट्स जो हैं, मतलब कि यूरेनियम है लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर के पास एक यूटी है लद्दाख, वहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। यूरेनियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं या फिर हम उससे एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। तो जो ये यूरेनियम है ये हमको पता है कि लद्दाख में है, बट अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इसमें पोटेंशियल तो है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके बेसिस पे हम इसको इस्तेमाल आगे कर सकें। सो दीज आर द टू रिसोर्सेज, फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम थोड़ा सा और जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स, एक और लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिवीजन, on the basis of डेवलपमेंट, हम इसको किसमें दो डिवीजन ले सकते हैं, इसमें दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो डिवीजन है वो क्या होगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस दैट इज डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये क्या होती है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि हम उसको यूज करेंगे और थोड़े समय बाद वो फिर से अपने आप रिन्यू हो जाएगी। मतलब ऐसी एनर्जीज, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी जल्दी खत्म नहीं होते हैं, दे आर ऑल कम्स अंडर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोई भी चीज फॉर एग्जांपल जो नेचर से हमको मिल रही है, दे कम्स अंडर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हमको मिल रही है, विंड एनर्जी मिल रही है, या हमारे पास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जो हम पानी से बिजली बनाते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं जो समय के साथ जल्दी खत्म नहीं होती है। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार बन गई और अगर हमने उसको यूज किया लंबे समय तक और वो खत्म हो जाती है तो वो रिन्यू नहीं हो पाती है समय के साथ। फॉर एग्जांपल कोल एनर्जीज हो गई जिसका हम इस्तेमाल बिजली बनाने या कोयला के उसमें यूज करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, कंबशंस के लिए, फ्यूजन्स के लिए, तो हम उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो खत्म नहीं हो, जो जल्दी से खत्म हो जाती है और फिर उनको बनने में या उनको रिन्यू होने में बहुत लंबा समय पीरियड लगता है या कभी रिन्यू हो ही नहीं सकती हैं। तो दे आर कम्स अंडर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। एक लास्ट डिवीजन है, डिवीजन विच इज बेस्ड अपॉन, किसके आधार पे है? ये चौथा पॉइंट यहीं पर है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको अलग से लिखिएगा। डिवीजन बेस्ड ऑन, किसके आधार पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं? तो बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। किसके आधार पे? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो रिसोर्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ कहाँ हमको मिल सकता है। तो जब हमने इस चीज को बदल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, तो ऑफकोर्स ये भी आपका चेंज हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसके बारे में वो हम देख लेते हैं। तो एक तो होता है यूबिक्विटस रिसोर्सेस। यूबिक्विटस का मतलब होता है लोकल, UBIQUITOUS, दैट इज यूबिक्विटस रिसोर्सेस।
और एक रिसोर्स होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। ठीक है, ये दो आधार हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। डिवीजन विच इज बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक है यूबिक्विटस और एक है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो लगभग हर जगह मौजूद हैं, जो पूरे अर्थ पे मौजूद हैं, उनको हम बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। तो दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल द सरफेसेस। एग्जांपल्स के तौर पे कौन कौन से हो सकती हैं? लैंड आपने देखा होगा हर जगह होता है, एयर हर जगह होता है, तो दीज आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, वह रिसोर्सेज जो हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ ही क्षेत्र में मौजूद हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो गोल्ड है वो कहाँ पे मिलता है? गोल्ड, सोना ज़्यादातर हमारा अर्थ में कहाँ से मिलता है? हम बताएंगे कर्नाटका स्टेट से है। तो आप देखेंगे कि जो गोल्ड है ज़्यादातर कहाँ से मिल रहा है? कर्नाटका से मिल रहा है। डायमंड अगर आप देखेंगे तो कहाँ से मिल रहा है? तो आप बताएंगे कि डायमंड जो है वो अफ्रीकन स्टेट से, अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो, और बोल सकते हैं अफ्रीकन स्टेट्स मतलब अफ्रीका में, या फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये मिलती। आप देखेंगे कि गोल्ड और डायमंड जैसी चीजें हैं वो कुछ ही इलाके में मिल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में या पूरे लैंड पर नहीं फैली हुई हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट बेस्ड अपॉन ओरिजिन, जो हमने मिटा दिया है। दूसरा बेस्ड अपॉन सप्लाई और यूटिलिटी, बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट और बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। उनके भी कई प्रकार होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पूरे अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए।